अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जैनुल आबदीन है और एक बार फिर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। पाकिस्तान अफेयर्स CSSPMS के इस लेक्चर सीरीज में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, सीपेक चैलेंजेस एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स। अब सीपेक क्या है, किस तरह से लॉन्च हुआ, इसके क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्रोस्पेक्ट है इसका, को हम देखेंगे। सबसे पहले हम सीपेक का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद को देखेंगे। ये एक और चीज यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये जो सीपेक है, ये सीपेक मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले 3 से 4 साल या 5 साल कह सकते हैं कि CSS के एग्जाम में आता रहा है। कभी एसए में आया है, कभी करंट अफेयर में आया है, कभी पाकिस्तान अफेयर्स में आया है, कभी आया के किसी पेपर में आ गया है, आया 1 और 2 में आ गया है, और इसके मुख्तलिफ एंगल्स में इसको किया गया है। कोशिश करूंगा कि इसके दूसरे एंगल्स को भी हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लें, लेकिन आज हम इसके एंगल है चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट्स को देखेंगे कि सीपेक को क्या चैलेंजेस दरपेश आई हैं या आने वाली हैं या आ सकती हैं, और उनका वे फॉरवर्ड देखेंगे। देन हम जो है कि इसके प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना के लिए, दोनों के लिए ये सीपेक किस तरह से फायदेमंद साबित। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। डीप रूटेड फ्रेंडशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। अब पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो भी बहुत ही पुरानी है, आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी तारीख है। इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट है। सीपेक इज 3,200 मीटर kilometer long road network that connect China's western hinterland with deep sea port at Gwadar। अब बेसिकली सीपेक क्या है? बेसिकली एक 3200 किलोमीटर लॉन्ग रोड है जिसमें चाइना को जो है कि वेस्टर्न चाइना को कनेक्ट कर रहे गवादर सी पोर्ट से। प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स चाइना विथ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट इट्स सरप्लस प्रोडक्शन एंड आल्सो export its Chinese values. Pakistan, it provides the much needed economic। जो सीपेक है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका फुल फॉर्म, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना को जो है कि इसमें ये फायदा है कि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, अपनी प्रोडक्शंस को दुनिया की मार्केट में बहुत जल्दी एक्सेस दे सकता है। और पाकिस्तान को क्या फायदा है कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल कनेक्ट। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये दो कंट्रीज का कॉरिडोर नहीं हो सकता, ये रीजनल कनेक्टिविटी का कॉरिडोर है। सीपेक विल नॉट ओनली बेनिफिट चाइना एंड पाकिस्तान बट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड। अब सीपेक जो है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए पॉजिटिविटी नहीं लेके आएगा, लेकिन ये ईरान के लिए भी, अफगानिस्तान है, सेंट्रल रिपब्लिकन एशियन कंट्रीज हैं, और रीजन के लिए भी। अब अफगानिस्तान को कोई जो है समुद्री बेल्ट नहीं है, तो इसलिए अफगानिस्तान को ये फायदा होगा। इसके साथ साथ ईरान को एक फायदा होगा कि भाई उनका भी जो गुड्स है वो गवादर पे आके वहां से करीब पड़ता है, तो वहां से वो अपने गुड्स को ले सकते हैं। जियो स्ट्रेटेजिकली गवादर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इन सब को भी मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए जो है ट्रेड के लिए ये गवादर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज सॉलिडिफाइंग रिलेशन बिटवीन द टू नेशंस बट द प्रोजेक्ट फेसेस मल्टीपल सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस इन पाकिस्तान। अब सीपेक तो दो कंट्रियों को, दो मुल्कों को, दो नेशंस को मिला रहा है, लेकिन उसके लिए जो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उनको हमें देखना है कि वो किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह से उनका वे फॉरवर्ड हो सकता है सीपेक को मजीद कामयाब करने के लिए। सीपेक को जो है ना गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी, तो जॉब्स क्रिएशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। बैकग्राउंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। पाकिस्तान हैज अ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द रीजन। फ्रॉम ईस्टर्न साइड arch rival India is situated. India is the largest democracy and biggest emerging market in the world. पाकिस्तान की जो ईस्टर्न साइड पे है उसका बहुत बड़ा हरीफ इंडिया सिचुएटेड है, वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और उसकी इमर्जिंग मार्केट है दुनिया में। फ्रॉम वेस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर इज अफगानिस्तान, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रबल्ड जोन्स इन द वर्ल्ड। और वेस्टर्न साइड से अफगानिस्तान है। वॉर इज ऑनगोइंग सिंस 9/11। अब एक वॉर लाइक सिचुएशन वहां पे है, और इस वक्त
वहां से अफगानिस्तान से यूएस और नेटो की फोर्सेस या उनकी जो अलायंस फोर्सेस थी वो भी इनखला करके एग्जिट लेके चली गई हैं। तो अब वहां पे तालिबान रजीम है और वो तालिबान रजीम किस तरह से दुनिया के साथ डील करती है ये तो आने वाले दिनों में ही हमें कुछ पता चलेगा। China, the second largest economy and the most dominant all over the global markets, is from northern side. अब नॉर्दर्न साइड से पाकिस्तान को जो है कि चाइना है, ग्लोबल डोमिनेटेड मार्केट है उनकी, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट. Iran is also the global spotlight due to its nuclear program and its bitter rivalry with US, Israel and Gulf Arab states. अब एक साइड से पाकिस्तान को जो है कि ईरान है जो US, इसराइल और गल्फ कंट्रीज का एक दुश्मन माना जाता है. मोर ओवर 21st century is called the Asian century. अब 21st century को एशियन सेंचुरी कहा जाता है. This continent has become a pivotal to global politics. Besides Straits of Hormuz, from the world's one-third oil passes to lies near the Gawad. अब जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स है ये जहां से 1/3 ऑफ ऑयल दुनिया का क्रॉस करता है ये गवादर के बिल्कुल सामने से क्रॉस करता है. Therefore, Pakistan is situated at crossroads of oil and gas rich countries and the largest economy. पाकिस्तान उस रोड पे है, उस जगह पे है जहां से ऑयल रिच कंट्रीज, ऑयल रिच गैस कंट्रीज और लार्जेस्ट इकोनॉमीज को अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है. पाकिस्तान और गवादर पोर्ट उस जगह पे है. एक्चुअली हमें जब भी सीपेक का हमारे जहन में आता है तो होता क्या है कि हमने सीपेक की जब बात करते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, मोटरवेज और ये सब चीजें आती हैं. लेकिन सीपेक एक्चुअली इससे बढ़ के है. सीपेक इससे बढ़ के इस तरह से है कि इसमें एनर्जी क्राइसिस भी आगे चल के हल होना है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हल होना है, जॉब क्रिएशन होनी है और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज और यहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चर सिस्टम बेहतर होना है. ये सारी चीजें सीपेक में आएंगी. सीपेक विजन एंड मिशन. अब जो सीपेक का विजन और मिशन है वो क्या है? टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना by building an economic corridor promoting bilateral connectivity. अब bilateral connectivity बढ़ा के चाइना पाकिस्तान के जो दोनों ममालिक के लोग हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना, उनकी लाइफ को बेहतर करना, integrated transport and IT system including roads, rails, airport, air and data communication channels. IT सिस्टम को, ITS सिस्टम को रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के लिए बेहतर करना, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर करना, एनर्जी कोऑपरेशन जो मैंने अभी भी बात की थी कि एनर्जी कोऑपरेशन के विंड एनर्जी चाइनीज की मदद से या हाइड्रो पावर जनरेशन चाइनीज की मदद से, तो ये एनर्जी कोऑपरेशन भी होगा. स्पेलेट spatial layout, functional zones, industrial and industrial parks. अब इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल पार्क्स और फंक्शनल जोन्स ये सारे कुछ भी आना है. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी. जो चाइनीज इंजीनियर हैं उनकी मदद से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होनी है. इसके साथ साथ चाइनीज फार्मिंग टेक्निक्स आएंगी. Socio-economic development, poverty alleviation, medical treatment, education, water supply, vocational training. अब socio-economic development एक वसी टॉपिक है. इस पे इस तरह से है कि poverty alleviation के लिए चाइनीज काम करेंगे जो मुआहदे हुए हैं उनके तहत. मेडिकल ट्रीटमेंट. अब मेडिकल ट्रीटमेंट में रिसेंटली जो कोविड-19 आया इस पे सबसे पहले ही पाकिस्तान को जो कोविड वैक्सीन डोनेट की गई वो चाइनीज की तरफ से की गई थी कि आपको कोविड-19 की वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवेक दी गई थी. एजुकेशन में चाइना जो है कि स्कॉलरशिप्स दे रहा है पाकिस्तानियों को कि आप आएं और वहाँ से इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके लिए काम करें. वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो है कि चाइनीज करवा रहे हैं पाकिस्तानियों को. टूरिज्म कोऑपरेशन एंड पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन. अब
टूरिज्म कॉर्पोरेशन भी बढ़ रहा है कि भाई जब सीपेक बनेगा वहां से लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, लोग आएंगे, विजिट करेंगे, इसमें भी कॉर्पोरेशन होगी, कॉर्पोरेशन इन लाइवलीहुड एरियाज। अब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के भाई एड पाकिस्तान को बहुत बड़ी मिल रही है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब लोगों की जो है कि जॉब्स क्रिएशन हो रही है, लेबर से लेके ऑफिसर्स तक, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तक जॉब क्रिएशन हो रही है। Project initiation in 2015. Chinese President Jinping announced One Belt, One Road policy in 2013. It is a long-term translational strategy to connect Asia, Africa and Europe through a network of highways, railways and ports. अब 2013 में एक पॉलिसी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने अनाउंस की थी, वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी। ये चाइनीज की बहुत पुरानी और देरीना ख्वाहिश थी कि वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को रोड्स, रेलवे और पोर्ट्स के जरिए कनेक्ट करें। चाइना टुक दिस initiative to access markets as China is the second largest economy and emerging superpower. One Belt, One Road policy consists of mainly two parts. अब ये वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी दो पार्ट्स में है। वन इज न्यू सिल्क रोड एंड द अदर इज मैरीटाइम सिल्क रोड। मैरीटाइम और सिल्क रोड में ये डिवाइडेड है। दिस स्ट्रेटेजी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंशिएंट सिल्क रूट। अब ये एंशिएंट सिल्क रूट से ही जो है कि इंस्पायर्ड है। इन पास्ट चाइनीज सिल्क वाज ट्रांसपोर्टेड टू यूरोपियन मार्केट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। शुरू में ये चाइनीज की जो है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए था। So the China-Pakistan economic corridor is a part of One Belt One Road policy. अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी की ही एक चीज है। Due to Gawada's strategic importance, CPEC was under consideration since long. Ex-President Pervez Musharraf proposed this project during his tenure. ये परवेज मुशर्रफ ने भी गवादर को सीपेक के हवाले से प्रपोज किया था, though it could not be materialized owing the deteriorating law and order situation of the country. अब उस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी उसकी वजह से नहीं हो सका था। ड्यूरिंग द PPP's government, Singapore was handling the Gwadar port. The then President Asif Zardari took the initiative and cancelled the contract with Singapore that was dealing with the डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट। अब उसके परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट के बाद ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में सिंगापुर गवादर पोर्ट को होल्ड कर रहा था। वो वहां पे काम कर रहे थे, लेकिन आसिफ जरदारी ने इनिशिएटिव लिया और उसको कैंसिल किया। सिंगापुर जो डील कर रहा था पोर्ट को डेवलपमेंट के लिए, उस सारे प्रोजेक्ट को, उस सारे कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने खत्म कर दिया। After the cancellation of contract, it was signed with China in 2013. Chinese Premier Li Qiongji visited Pakistan. Both the countries signed Memorandum of Understanding (MOU), and Gwadar Port was development and operations were handed over to China. 2013 में चाइना पाकिस्तान के दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स मिले। उन्होंने MOU साइन की। ऑलमोस्ट 51 MOUs उस टाइम में साइन हुई थी, जिनमें जो है कि 51 MOUs साइन हुई थी, जिसमें ये हुआ था कि गवादर की डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों चाइना के हवाले होगी। 2015 was a landmark period for history of the two countries. China's President Xi Jinping made a historic visit to Pakistan in April of the same year. During his visit, Pakistan and China signed 51 memorandum of understanding of $46 billion. 2015 में पाकिस्तान और चाइना ने मिलके 51 मेमोरेंडम साइन किए $46 billion की। It is the largest ever foreign direct investment in the country. ये largest ever थी foreign direct investment. It encompasses the building of huge infrastructure, development, roads, restructuring of railways, energy projects,
hydro projects, and many others. CPEC will begin from Gawada's deep sea port to Kashgar, Chinese Zhejiang province. अब ये सीपेक जो है कि गवादर से लेके ज़ीजियांग प्रोविंस तक है. Challenges to CPEC. Since China-Pakistan Economic Corridor is launched in 2013, it has been facing both challenges and opportunities. The challenges that stand as a stumbling block in the way of CPEC can be divided into two wide categories, external and internal. CPEC is facing two challenges, external and internal. तो ये दो चैलेंजेस सीपेक को, जैसे ही सीपेक लॉन्च हुआ 2013-15 से लेके तो आज तक सीपेक को जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो दो है, एक्सटर्नल और इंटरनल. इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके साथ साथ सीपेक की अपॉर्चुनिटीज क्या है. एक्सटर्नल चैलेंजेस. चैलेंज फ्रॉम इंडिया, चाबहार पोर्ट, hybrid warfare, and external terrorism. External terrorism. India is the only important country in South Asia that has avowedly rejected CPEC by claiming that it passes from the disputed territory of Kashmir. इंडिया ही वो एक वाहिद साउथ एशिया का कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसने सीपेक को रिजेक्ट किया कि भाई ये जो सीपेक क्रॉस कर रहा है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर से कर रहा है. इंडिया हैज नॉट ओनली डिस्कार्डेड इट बट हैज टेकन मेजर्स टू फेल द प्रोजेक्ट. इंडिया ने ना सिर्फ इसको इनकार किया लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो है कि फेल करने की भी पूरी कोशिश की. फॉर इंस्टेंस, इट हैज बीन सपोर्टिंग द मिलिटेंट्स of Balochistan Liberation Army BLA to wreak havoc in the province by imparting them training in the bases located at Pak-Afghanistan border. ये BLA के लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं पाक अफगान बॉर्डर के साथ ही. अफगानिस्तान का एरिया है वहाँ पे most of the time. Besides, Indian raw agents are actively engaged in Balochistan as evident in the arrest of Kulbhushan Jadhav. उसके साथ साथ इंडियन रॉ एजेंट्स भी जो है कि बलूचिस्तान में एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, और उसके एक सबूत यह है कि कुलभूषण यादव जो है कि अरेस्ट किया गया. ही एक्सेप्टेड टू बी इन्वॉल्व इन सबवर्स एक्टिविटीज टू फेल CPEC. Thus, India acts as biggest challenge for CPEC. Sorry. इंडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है सीपेक के लिए. चाबहार पोर्ट. Another external challenge faced by the CPEC is in the form of Chabahar port because it is the only port in the region that offers an alternative corridor to Central Asian republics, Afghanistan and China to reach Arabian Sea via Iran. अब एक और जो कंपटीशन है चाबहार पोर्ट का है जो ईरान में है, और ये चाइना के साथ साथ अफगानिस्तान और सार्स कंट्री यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी ये एक्सेस देता है कि आप जो है कि मिडिल ईस्ट या अरबियन कंट्रीज या अरबियन सी को ईरान के थ्रू कनेक्ट करें. इंडिया हैज ऑलरेडी साइंड बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट विद तेहरान एम्ड एट डिमिनिशिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सीपेक. अब इंडिया ने तेहरान के साथ यानी कि ईरान के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत से MOUs साइन कर लिए हैं. Besides, Iran is a relatively peaceful country with better governance structure as compared to Pakistan. इसके साथ साथ ईरान एक पुरअमन शहर कंट्री है और उसकी गवर्नेंस पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा बेहतर है. It is also one of the largest producers of oil. ये ऑयल के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी हैं. These characteristics of Tehran will also attract the regional countries to use Iranian corridor instead of Pakistan. अब ये जो गुड गवर्नेंस है, वहाँ पे पीसफुल कंट्री है, तो ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी रीजनल कंट्रीज को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. Iran provides an alternative of CPEC through its transit route and Chabahar port that is great challenge for CPEC. ईरान ने चाबहार को
प्रमोट करके एक अल्टरनेटिव रूट दे दिया है दूसरी कंट्रीज को या रीजनल कंट्रीज को सीपेक के लिए. Hybrid warfare. The biggest challenge appears in the form of hybrid warfare. It involves the circulation of fake news and propaganda against any project to turn the attention of local people against it. अब हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या होता है कि भाई फेक न्यूज़ेस चलाई जाती हैं, एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे ये नुकसान होते हैं, वो गलत चीजें फैलाई जाती है. सीपेक इज अ विक्टिम ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर. For instance, the news was circulated in different media platforms that it will be another East India company. Moreover, Aliswell, an American diplomat, cautioned Pakistan that it would push the country deeper into debate. अब एक न्यूज चली थी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनने जा रही है चाइना यहाँ पे, और एलिसवेल अमेरिकन डिप्लोमेट ने ये कह दिया था कि भाई पाकिस्तान और ज्यादा कर्जों के अंदर धकेल दिया जाएगा. Undoubtedly, these remarks are aimed at containing the growing influence of the project by targeting the narratives of Pakistan citizens, but CPEC faces this daunting challenge of propaganda to a large extent. अब large extent पे इसको बढ़ाया जा रहा है. डे बाय डे हाइब्रिड वॉरफेयर सीपेक के खिलाफ तो बहुत ज्यादा हो रही है. External terrorism. Pakistan has been the target of external terrorism from Afghanistan. The militants of Tehreek-e-Taliban, Pakistan, TTP, Balochistan Liberation Army, and so on, operating from Afghanistan, has a record of carrying out terrorist attacks against Islamabad. अब टीटीपी का ये हमेशा और बीएलए का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और अटैक्स करते रहते हैं. Unless Afghanistan issue is resolved, peace in Pakistan will be a distant dream because of the type of terror makes the fencing of border very difficult. As such, the cross-border terrorist attack inside Pakistan from Afghanistan threaten the development of Pakistan. अब inside या outside threat जो है कि यहाँ terrorist attacks सीपेक के लिए और सीपेक की सेहत के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े नुकसानकार हो सकते हैं और एक खतरा हो सकते हैं. नाउ कमिंग टू इंटरनल चैलेंजेस. अब इंटरनल चैलेंजेस को थोड़ा सा देख लेते हैं. चैलेंज फ्रॉम बलूचिस्तान, चैलेंज फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, पुअर गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी इशू. चैलेंज फ्रॉम बलूचिस्तान. Not all, but some residents worth considering of Balochistan have shown their reservations against CPEC. कुछ बलोचों ने अपने रिजर्वेशन सीपेक के खिलाफ दिए. The local Baloch people fear that they will be turned into minority in their own province after the influx of workers from other territories. अब कुछ बलोचों को ये खौफ है कि भाई वो कुछ वक्त के बाद जब चल के वो मिनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स लाए जा रहे हैं वो दूसरे सूबों से लाए जा रहे हैं. Their intimidation is further exaggerated by the fact that they turn into minority in the Quetta, the capital of province. अब उनको ये लगता है कि वो क्वेटा में ऑलरेडी जो है कि मिनॉरिटी में तब्दील हो चुके हैं आफ्टर द इन्फ्लक्स ऑफ पठान ड्यूरिंग सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979. जो इन्फ्लक्स हुई थी पठानों की सोवियत यूनियन 1979 में, उस वजह से, तो उस वजह से ये लगता है कि अब पूरी जो है प्रोविंस में वो मिनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे. Besides, they have apprehension that their natural resources will be exploited by China without providing their province an adequate share. और इसके अलावा उनको लगता है कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट होंगे चाइना के हाथों या औरों के हाथों, और उनको वो बराबर का हिस्सा या शेयर भी नहीं मिलेगा. The provincial and federal government have done little to appease their emotions. दोनों फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इतना कुछ काम नहीं किया उन्हें राजी करने के लिए. Thus, Balochistan, the key province for CPEC, because of its Gwadar port, will continue act as challenge unless the concerns of local people are addressed.
जब तक लोकल लोगों के मसले हल नहीं होते तब तक ये बलूचिस्तान भी एक चैलेंज होगा और बलूचिस्तान के लोग भी सीपेक के लिए एक चैलेंज होंगे। चैलेंज फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, अब ये इसमें आप सिंध को भी ऐड कर लें अगर किसी हद तक कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूंगा किस तरह से। द पीपल ऑफ केपीके आर अगेंस्ट द चेंजिंग ऑफ रूट बाय फेडरल गवर्नमेंट, वो रूट के खिलाफ है जो चेंज हुआ है बार बार। they now believe that CPEC is more beneficial for Punjab alone। अब इसी बात पे सिंध के लोग भी ये कहते हैं कि ये CPEC सिर्फ पंजाब वालों को ही फायदा क्यों दे रहा है। Besides, they want the completion of western route first, that passes from KPK to Balochistan and finally connects Gwadar with China. The federal government of Pakistan under then Prime Minister of Nawaz Sharif made the changing in the route which was disliked by the resident of KPK। अब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो रूट चेंज किया था सीपेक का, वो केपीके के लोगों को पसंद नहीं आया था, इस वजह से वो गुस्सा थे। It is imperative to solve the reservations of all provinces to make the project a success story। Poor governance, the biggest challenge that stands in way of CPEC is of course the poor governance of Pakistan। To pass any project from different governmental obligations is very time consuming in Pakistan। पुअर गवर्नमेंट तो पाकिस्तान में एक हमेशा ही एक चैलेंज रहा है हर लिहाज से, लेकिन सीपेक के बहुत सी गवर्नमेंटल ऑब्लिगेशंस को क्रॉस करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। फॉर इंस्टेंस ऑब्टेनिंग बिल्डिंग permit, getting good passes from customs, paying taxes to Federal Board of Revenue (FBR), getting an electricity connection and so on is very complex procedure and cannot be done without paying extra money as a bribe to the authorities concerned। अब मसला क्या है कि जब छोटे छोटे काम है, जो भाई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है, बिल पे करना है, या परमिट लेना है बिल्डिंग का, या गुड्स पास कराने कस्टम से, या एफबीआर में कोई काम है, तो वो भी काम छोटे छोटे भी नहीं होते जब तक कि आप कोई मतलब एक्स्ट्रा मनी ना दे या रिश्वत के तौर पे कुछ दे ना दे, गिफ्ट शिफ्ट ना दे, तब तक आपका कुछ होता ही नहीं। चाइनीज आर नॉट हैप्पी विद कॉलोनियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। चाइना इस कॉलोनियल सिस्टम के साथ ही खुश नहीं है। Unless governance is improved, CPEC will never prove to be a game changer for Pakistan। For instance, the British also spent a large sum of money in the subcontinent, including what is now Pakistan, for the construction of canals, roads, barrages, dams, among others। If compared with the value of investment with today's currency, the amount would be more than 56 billion। अब जब तक गवर्नेंस से ठीक नहीं होगी, सीपेक कभी गेम चेंजर प्रूव नहीं होगा। इसी तरह से ब्रिटिशर ने यहाँ पे कैनाल्स, रोड्स और कंस्ट्रक्शन में या इरिगेशन में पैसे जो उस वक्त के लगाए थे, तो मतलब तकरीबन $56 बिलियन हो रहे थे, लेकिन हुआ क्या, वो भी ऐसे ही वेस्ट हो गए। उसमें भी जब तक माइंड सेट गवर्नेंस की ठीक नहीं होगी, तो वो कुछ भी अच्छा करें वो भी बुरा हो जाता है। The investment proved beneficial। For example, construction of dams, barrages and canals brought more land under cultivation। Construction of land railways made it easy for goods and people to foster। Internal issues। अब internal issues में apart from elements like TTP, Pakistan is also facing security issues from the indigenous militant groups। After the series of militant operations, that trade has been declined but not eliminated completely, still Pakistan needs to provide security guard to Chinese workers for their safety। अब militants जो है कि या जो जंगजू हैं, उनके खिलाफ उनको लड़ने के लिए भी लोग चाहिए और उनके खिलाफ भी किस तरह से चलना है उसका भी ख्याल रखना है। Pakistan has formed a security division for CPEC। Annually, it spends around $136 billion on its security। The division has deployed 9,000 army personnel and 6,000 civil armed forces। Chinese are still not happy with security। The challenge is that
For how long Pakistan will spend this huge amount on security of CPEC? 136 बिलियन हर साल पाकिस्तान खर्च कर रहा है, जिसमें से 9,000 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स लिए हुए हैं और 6,000 सिविल आर्म फोर्सेस से लिए हुए हैं. स्टिल उसके बावजूद भी जो है कि चाइना इससे भी खुश नहीं है कि ये भी एक जो है कि बहुत कम तादाद में उनको सिक्योरिटी मिल रही है. Opportunities of CPEC: flourishing of agriculture sector, industrialization of Pakistan, overcoming energy crisis, job opportunities, unified market, tourism and recreation, peace in the region. इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं. Flourishing of agriculture sector. Pakistan is an agrarian country. Agriculture contributes 18.5% of country's gross domestic product (GDP), employs 38.5% people to national labor force, and is total of 70% to export. पाकिस्तान एग्रीरियन कंट्री होने के साथ साथ एग्रीकल्चर में 18.5% कंट्रीब्यूट करता है अपने जीडीपी में. इसके 38.5% लोग जो है कि नेशनल लेबर में हैं और टोटल ओवरऑल 70% इसका एक्सपोर्ट होता है. Under CPEC will install factories to produce hybrid seeds in accordance with the climatic condition of Pakistan to increase crop yield. अब हाइब्रिड सीड के लिए जो है कि फैक्ट्रीज लगेंगी जो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से जो है कि क्रॉप को या फसल को जो है कि इंक्रीज करेंगी. They will set up food processing plants to make juices, jams, other industrial products from raw fruits like mangoes, etc. It will also increase the export of Pakistan. अब वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाई जाएंगी आगे चल के. To save vegetables from being perished, China will develop cold storage facilities for logistics. Almost 50% perished food is wasted in transportation, including vegetables, food, meat, etc. and fish, etc. 50% जो है कि खाना ज़ाया हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये गोश्त या मछली वगैरह. Under CPEC, China will update the irrigation system and introduce drip irrigation to conserve water and bring more land under cultivation. अब CPEC के ही नीचे कि ड्रिप इरिगेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाएगा, क्योंकि वो अभी भी है लेकिन इफेक्टिव उसको बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा ज़मीन जो है कि हम अपनी ज़रखेज़ कर सके कल्टीवेशन के लिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में पाकिस्तान विल अंडरगो अ वेरी इंपॉर्टेंट journey towards industrialization because of CPEC. The entire focus of China is on marble, and according to estimation, China will install 12 marble and granite processing industries. 12 marble और granite processing industries लगाई जाएंगी. This will lead to exploitation of untapped resources of Pakistan and create job opportunity. अब ये पाकिस्तान को एक नई तरफ से लेके जाएगा जहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी और अनटैप्ड रिसोर्सेज भी निकलेंगी. Currently, China is Pakistan's largest buyer of marble at the rate of 80,000 tons per year. बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़े वैल्यू है ये. China has shown interest in steel, chemical, automobiles and mechanics industries owing its proximity to Karachi and Gwadar. कराची और गवादर में पाकिस्तान ने चाइना ने स्टील, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स और मैकेनिक्स इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भी इंटरेस्ट दिखाया है. चाइना हैज शोन इंटरेस्ट इन मेकिंग ओनली yarn from cotton. Overcoming energy crisis. Around 34 billion, equivalent to 70% of early CPEC funding, was allocated to energy projects alone. It is estimated that by 2025, load shedding in Pakistan will be eliminated. It would be because of CPEC energy projects. 2025 तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा शायद ना हो
कि ये जो है कि लोड शेडिंग खत्म हो जाए पाकिस्तान से, लेकिन दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लोड शेडिंग खत्म हो जाए। जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत बड़ी सीपेक में जो है कि हाँ खूबी है कि ये चीजें बढ़ेंगी। इंडस्ट्री विल रिक्वायर लेबर, तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली आ जाएगी। The construction of roads has already employed thousands of native engineers, बिल्कुल native engineers भी आ जाएंगे इसमें। Increase in flow of goods from China to Gwadar will require the installation of petrol pumps and restaurants along with road. अब जैसे ही गुड्स चाइना टू गवादर जाएंगी, गवादर टू चाइना जाएंगी, तो रास्ते में रोड्स बनेंगे, पेट्रोल पंप्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, और ये भी एम्प्लॉयमेंट को जो है कि इंक्रीज करेंगे और इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर विल रिक्वायर मोर वर्क फोर्स। अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी, मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी, ये चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। यूनिफाइड मार्केट, CPEC will create a unified market with Pakistan to be the main hub of trade activity. अब ट्रेड एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तान जो है कि मैन हब बन जाएगा। पाकिस्तान provides the shortest transit route to Central Asian Republic, Afghanistan and China to reach Arabian Sea for trade. पाकिस्तान ही शॉर्टेस्ट रूट देता है सार्स, अफगानिस्तान, चाइना एंड दूसरी कंट्रीज को, रशिया को भी यहाँ तक के वो जो है कि अरेबियन सी तक पहुंच सके। The unification of market will create an opportunity for Pakistan, and particularly farmers living in rural areas, to sell their agriculture products directly at a good rate. At present, they find it difficult to get a good market and price. अब इससे क्या होगा कि पाकिस्तानी जो एग्रीकल्चर फार्मर हैं वो भी अपनी चीजें जो है कि डायरेक्टली अच्छे रेट पे बाहर भेज सकती हैं, या यहाँ लोकल में भेज के आगे वो भेजी जाएं अच्छे रेट पे, जो अब उनको इस वक्त बहुत कम रेट मिलता है मार्केट में। टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, द एंटायर सी बेल्ट फ्रॉम केटी बंदर सिंध टू Iranian border will be developed under the CPEC by constructing spring hotels, spas, public and recreation parks. अब यहाँ पे स्पास खोले जाएंगे, होटल्स खोले जाएंगे, रिक्रिएशन पार्क्स खोले जाएंगे सीपेक के अंदर, केटी बंदर से लेके सी बेल्ट पे, केटी बंदर से ईरानी बॉर्डर तक। The master plan of CPEC also includes development of wildlife sanctuary and biological park at केटी बंदर। अब बायोलॉजिकल पार्क केटी बंदर में जो बनना है उस पे काम होगा। Gwadar particularly plan talks about international cruise clubs that provide tourism with rooms as if they were living inside the ocean. अब वहाँ पे जो क्रूज क्लब्स बनाई जाएंगी गवादर में टूरिज्म के लिए, जो इनसाइड ओशियन होंगी, लिविंग ओशियन रूम्स वगैरह अवेलेबल होंगे, तो इस तरह से टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा पाकिस्तान में सीपेक के थ्रू। पीस इन द रीजन, CPEC is a minor part of wider Belt Road Initiative (BRI), Belt Road Initiative of China. The BRI vision aims at connecting Asian, European, African countries with a network of roads and sea routes. This vision cannot be succeeded without achieving regional peace. It is therefore China will strive hard to bring peace in the region in two ways. अब चाइना दो तरीकों से ही यहाँ पे ला सकता है पीस। फर्स्ट, इट विल अरेंज पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज इन द रीजनल कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान। पॉलिटिकल सेटलमेंट लाइक कंट्रीज में यहाँ पे इश्यूज है। इट विल ब्रिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिजिनस। या दूसरा कि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। वंस द सिटीजंस आर एंगेज्ड इन ट्रेड एक्टिविटीज दे विल अवॉइड टेकिंग एनी मेजर दैट कुड हार्म देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। थस चाइना विल प्रमोट पीस इन द रीजन इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जब लोग ट्रेड की तरफ चले जाएंगे तो वो ऐसा काम ही नहीं करेंगे जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनको कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसी चीज के वो
अगेंस्ट हो जाएंगे और इस तरह से पीस प्रमोट हो जाएगा रीजन में और चाइना उसका जो है कि की होल्डर होगा और पाकिस्तान उसके भागी भाई वाले शराकतदार होंगे. सो द कंक्लूजन ऑफ द टुडेज टॉपिक, इसको समराइज करते हैं. सीपेक इन रूल्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. डेफिनेटली सीपेक दोनों ही दरपेश हैं कि भाई चैलेंजेस भी हैं और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी हैं. Challenges of CPEC range from Indian opposition, development of Chabahar as alternative hybrid warfare against it, external and internal threats, reservations of people of Balochistan, Sindh, KPK and to poor governments. अब जो अपोजिशन इंडिया की है वो अपनी जगह पे है, चाबहार डेवलपमेंट है या हाइब्रिड वॉरफेयर है या एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट्स हैं, ये हमारे सीपेक के लिए जो चैलेंजेस हैं ये है. लेकिन जब कहते हैं ना कि भाई एक मुश्किल के बाद एक अच्छा वक्त आता है, जब सीपेक अब तो डेवलप हो रहा है, अभी तो बन रहा है, लेकिन 5 साल बाद 6 साल बाद जब ये डेवलप हो जाएगा तो अपॉर्चुनिटीज इसमें बढ़ जाएंगी. तो उन अपॉर्चुनिटीज और खुशियां आ जाएंगी ना, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बेहतर हो जाएगा, इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, ओवरकमिंग ऑफ एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी, जॉब क्रिएशन हो जाएगी, फॉर्मिंग ऑफ यूनिफाइड मार्केट हो जाएगा, इनहांस टूरिज्म एंड ब्रिंगिंग रीजनल पीस, ये सब चीजें हमारी बेहतर हो जाएंगी. ओवरऑल सीपेक इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू ओवरकम इट्स क्राइसिस इन एनी फॉर्म. सीपेक एक बहुत बड़ा ही मौका है पाकिस्तान को और इससे जो है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस और सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस को भी खत्म कर सकता है. थैंक यू वेरी मच. आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा. इंशाल्लाह सीपेक के फेज 2 के हवाले से जो लास्ट ईयर 2021 में क्वेश्चन आया था इसी साल, और उसके हवाले से भी एक वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ लेक्चर शेयर किया जाएगा. इस फेज 2 में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और सीपेक एसएमई भी आपके आ सकता है, सीपेक आपके करंट अफेयर में भी आ सकता है, सीपेक आपके पाकिस्तान अफेयर के पेपर में भी आ सकता है, सीपेक आपके IR 1 और 2 में भी आ सकता है, और सीपेक के बहुत से क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं. उसकी कितनी इनिशियल बजट थी, कितने MOUs हुए, कब हुआ, किस तरह से इसको कंप्लीट होना है, क्या क्या इसमें होना है, MCQs वगैरह भी इसके आ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.